कोटा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में भी शरीक हो रहे हैं पूनिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवनियुक्त प्रकोष्ठ संयोजक मिलिंद विजयवर्गीय की अगुवाई में अभिनंदन। तस्वीर कोटा दौरे पर है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने संवाद किया है। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं और नवनियुक्त प्रकोष्ठ संयोजक मिलिंद विजयवर्गीय की अगुवाई में ये अभिनंदन भी हुआ है। तो जब सतीश पूनिया पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, अभिनंदन किया गया और इसके बाद जो अब कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए सतीश पूनिया। भंवर चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, ये क्या कार्यक्रम है और क्या अभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो चुकी है? आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन के हाड़ौती अंचल के दौरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब कोटा में बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन कर रहा है। और इस कार्यक्रम में बीजेपी के 4 विधायक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चंद्रकांता मेघवाल, मदन दिलावर, संदीप शर्मा और कल्पना देवी 4 एमएलए प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौजूद हैं। साथ में बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के जो नवनियुक्त संयोजक है मिलिंद विजयवर्गीय, पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय और बीजेपी के नेता मुकेश विजय भी यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कोटा में आने के बाद सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। कई विधायक और कई बीजेपी के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम के ठीक बाद यानी थोड़ी देर के बाद यहाँ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रशिक्षण सत्र में पहुंचने वाले हैं और वहां पर जो कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षित करने के मोड में उनको संबोधित करने वाले हैं। तुलसी रिसोर्ट में तीसरा दिन है लगातार बीजेपी देहात के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जहां पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर की अगुवाई में 3 दिनों से लगातार प्रशिक्षण चल रहा है। तो कार्यकर्ताओं से संवाद, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सत्र को संबोधन और इसके बीच में अभिनंदन समारोह में यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोटा में शामिल हो रहे हैं। और इस बीच में 2 बजे के आसपास उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और पत्रकारों से मिलने का भी कार्यक्रम है। जी अच्छा भंवर, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें अपना संबोधन भी देंगे, जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद भी करेंगे, किस तरह का ये संवाद रहने वाला है? क्या विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए अब तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, देखिए मोटे तौर पर बीजेपी की जो रीति नीति है उसके आसपास ये पूरे ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब राजस्थान में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी तैयारियों को, इस तरह के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चुनाव से ही जोड़कर देखा जाता है। घनश्याम तिवारी जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने पहले दिन इन प्रशिक्षण सत्रों का उद्घाटन किया था, संबोधित इन्हें किया था। और कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तुलसी रिसोर्ट में चल रहे बीजेपी देहात के इस ट्रेनिंग कैंप को संबोधित किया था। आज तीसरे दिन खुद प्रदेश अध्यक्ष वहां पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं और किस तरह से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके और चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार किया जाए, इसके आसपास ये पूरा सत्र रहने वाला है। तो इसी के आसपास ये पूरी कार्यक्रम का ताना बाना बुना गया है। भंवर, हाड़ौती दौरे पर हैं तो हाड़ौती क्या कल भी सतीश पूनिया रहने वाले हैं और अगर कल रहेंगे तो इस दौरान क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए 2 दिन के लिए हाड़ौती अंचल के दौरे पर आए थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कल जो उनका पूरा दौरा था, कल वो झालावाड़ जिले के दौरे पर थे। डग चौमेला तक के जो मध्य प्रदेश से लगते इलाके हैं वहां तक बीजेपी के मंडलों में लगातार उन्होंने जाकर के संवाद किया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, नेताओं से वो मिले। और इसके बाद आज उनके हाड़ौती अंचल का जो दूसरा दिन है वो कोटा दौरे के ही नाम रहने वाला है। और जो कार्यक्रम मैंने आपको बताए, प्रशिक्षण सत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सवेरे उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है, नेताओं के साथ मुलाकात की है। और इसी बीच में आर्थिक प्रकोष्ठ जिसका गठन किया गया है बीजेपी की तरफ से और सीएम मिलिंद विजयवर्गीय को इसका संयोजक बनाया गया है। तो आर्थिक प्रकोष्ठ की अगुवाई में यहाँ पर फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन हो रहा है, जिसमें कोटा और बूंदी जिलों के बीजेपी के 4 विधायक मौजूद हैं और साथ में लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अभिनंदन समारोह में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, क्या आज ही जयपुर लौटने का कार्यक्रम है भंवर सतीश पूनिया का? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय उनका हाड़ौती अंचल का दौरा था। दौरे का आज दूसरा दिन है और मोटे तौर पर वो कोटा संसदीय क्षेत्र और झालावाड़ संसदीय क्षेत्र दोनों के एक जिले को 2 दिनों में कवर करने में कामयाब रहे हैं। झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र के वो झालावाड़ जिले के कल दौरे पर रहे थे और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के कोटा जिले के वो आज दौरे पर हैं। तो इस दौरे को मुकम्मल करने के बाद वापस वो कोटा से जयपुर जाएंगे, यही उनका फिलहाल शेड्यूल प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कोटा के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। फिलहाल मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। आर्थिक तरक्की की दिशा तो वही थी कि भारत आप और हमारे सामने दुनिया की आर्थिक ताकत बनकर अब तक खड़ा हो चुका होता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है
कि इस देश की आम जनता और देश का सक्षम नेतृत्व जिस तरीके से मेहनत करता है, आज नहीं तो कल हमारी आंखों के सामने भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रों, देश बड़ा बहुत है, लेकिन गौरव है कि सनातन है। हम सबका सौभाग्य है कि भारत की धरती पर पैदा हुए। मित्रों, दुनिया का ऐसा अद्भुत, अनूठा, इतनी सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, संस्कृति, धर्म, ऐसी विभिन्नता में एकता का देश दुनिया में कहीं नहीं होगा। जिस देश में एक दिन में चारों ऋतुओं का आनंद ले सकते हैं, ऐसा देश भारत है, जिसमें जाति, पंथ, मजहब, बिरादरी, उपजातियां, भाषाएं, खान पान, संस्कृति, इतनी सारी विभिन्नताओं के बीच में भी जो देश पूरी ताकत से खड़ा है, उसका नाम भारत है। जिसने अंतरिक्ष में 100 से ज्यादा छलांग लगाई, वो देश भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन वो भारत है। और जिस दुनिया के देश में प्रतिभा की बात की जाती थी, उस देश के प्रतिभावान वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति देश अमेरिका में भी 34% से भी ज्यादा उस प्रतिभा के बूते पर अपना लोहा मनवाया, वो देश भारत है। और इसलिए खूबियों के बीच में कई बार चौराहे पर, चौपाल पर विकृतियों की चर्चा होती, और उस विकृति की चर्चा में संस्कृतियां भूली जाती। लेकिन कोटा के तो बहुत पहले से कहता रहा हूं कि अशोक गहलोत की सरकार, अशोक जी का खुद का एजेंडा तुष्टीकरण का है, अपीजमेंट का है। उनकी नज़र में अल्पसंख्यकों का वोट ज़्यादा मायने रखता है, बहुसंख्यकों के मानवाधिकारों पर वो चोट पहुंचाते हैं, रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाते हैं, धारा 144 इम्पोज करते हैं, और जो कोई भी उसमें शामिल होता है तो डीजे पर प्रतिबंध करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर को ऑन करते हैं। इसी कोटा में पीएफआई को वो परमिशन देते हैं, भीलवाड़ा में, नागौर में, बीकानेर में वो रामनवमी के जुलूस को प्रतिबंधित करते हैं। बहुत सारे हजारों कार्यकर्ताओं को, लोगों के खिलाफ 107 और 16 की कार्रवाई होती है। तो ये राजस्थान की सरकार का, मुख्यमंत्री का दोगलापन है, और मुझे लगता है कि इसी अपीजमेंट के कारण कांग्रेस की दशा हुई है, और राजस्थान में भी लगभग वो कांग्रेस के लिए अब वो बहादुर शाह जफर साबित होंगे। सर, एक अंतिम सवाल की ओवरऑल आज आपके कई सारे कार्यक्रम हैं, कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया, आर्थिक प्रकोष्ठ से शामिल हुए, देहात में भी आप संवाद करने वाले हैं, तो ओवरऑल माना जाए कि पार्टी को मजबूती करने की जो तैयारी है, क्या मूल मंत्र? देखिए, मैं संगठन का ही व्यक्ति हूँ, और पार्टी का संगठन सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बने, नीचे तक संगठन प्रभावी हो, उसके लिए पार्टी के कार्यक्रम